नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं अभी अमेठी लोकसभा में। अमेठी लोकसभा वही लोकसभा है जहां से एक तरफ 2019 के चुनाव में राहुल गांधी हारते हैं तो स्मृति ईरानी जी जीतती हैं। तो जानते हैं क्या 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में क्या फ़र्क है अमेठी में? कि क्या फ़र्क है क्या फ़र्क है अमेठी में? हाँ, क्या फ़र्क है 2019 के चुनाव में 2024 के चुनाव में? 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में ये अंतर है। 19 में हम लोग जो है लोभे में आ गए थे। ये हमको 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी, 4 में सिलेंडर मिलेगा और हम लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ हम लोग 19 में राहुल को हरा देंगे और हमको इनारा में धकेल दिया जाएगा। हमको ये ईरानी गड्ढा में धकेल दिया। यानी जनता 13 रुपए किलो चीनी के उसमें आ गई थी। हाँ, 13 रुपये किलो चीनी और 4 में सिलेंडर में आ गई थी। यहाँ जो है हम लोग जानते हैं राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, माना ये नहीं है, हम लोग लोभ में आ गए। हमको 13 में चीनी मिलेगी और सिलेंडर मिलेगा, हम लोग और आगे जाएंगे। बोला आगे जाने के बजाय हम लोग पीए चले गए, एकदम पीए। हम 5 साल नहीं, हम 15 साल पीए हो गए। हमारे यहाँ आइए हमारे यहाँ राहुल गांधी ओ पद्मावत में डिब्बा चालू हर ट्रेनों में डिब्बा लिया गया और 5 ट्रेन बंद हो गई यहाँ में इमें। हम लोग जो हाल है ना, वो जो ना ये जान लो नहीं है, बहुत बुरी हाल है हम लोग की। ये अनदीन है। लेकिन स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि वह डर के भाग गए अमेठी छोड़कर। मैं ईरानी यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईरानी ये जो है ब्राह्मण ये जान लो। अर पर पंडित ईरानी नाराज हैं, अर पर ब्राह्मण और इरी नाराज हैं। इसलिए ये जो है प्रतिनिधि हैं राजे आला और विजय गुप्ता, ये जो है इनके यहाँ जो बड़े लोग जाते हैं उनको भैया कहते हैं और जो ओए लोग जाते हैं उनको दाए भैया देते हैं। यह आरण अमेठी जनता इनके नाराज है और ईरानी न दिन हुई है हमारे यहाँ आनद हैं। हम एबल रिलायंस अमेठी अध्यक्ष हैं, हमारे 15 प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने जो है उनको ऊन या वो भी ऊन नहीं उगाए। और उसके बाद जो है और दिव्यांगों इनके यहाँ जैसे मोराई होता है, अंबर होता है, आनद द्वारा जो बांटा जाता है, जो राजे आला कंपनी में आम करते हैं उन्हीं इनके हम पर्ची मिलती है और दिव्यांगों को नहीं मिलता है और गरीबों को नहीं मिलता है। जो इनके यहाँ आम करेंगे उन्हें को मिलता है, दूसरे को नहीं। अच्छा, दिव्यांग को कांग्रेस सरकार में कुछ मिलता था? क्यों नहीं मिलता? ये जो लागू हुआ है दिव्यांगों को अब कांग्रेस की देन है और अधिनियम 2016 मोदी और अन्य बनाया, मतलब जमीनी और में लागू नहीं किया। दिव्यांग ये जान लो बहुत बुरा हाल है दिव्यांग की। दिव्यांग की जो हाल है वो है ही नहीं है। हम लोग ईरानी ये जान लो 55,000 जी रही, 50,000 पूरा 2024 में 5 विधानसभा में पाएंगी ये। 50,000। हाँ, 50,000 ये 5 विधानसभा में पाएंगी। अमेठी में 2019 अमेठी विधानसभा में 2019 में हार गई ये। बोला इलोई जगदीशपुर और जो है अलवन यहाँ जीत गई। बोला अब ई बार हम लोग 19 में हराए ए। बोला अब 5 विधानसभा में वो हाल है, कोई ईमा नहीं है। यहाँ कोई जाने और राज्य है में मोदी और है जबरदस्ती प्रधान न जाए उनके मुहिम हुरा दाय दें और बला पर उन्हें हाल ही है। हमको बुला ले, हम डरवा के बुला ले और या धमकी दे बुला ए लोग। धमकी कौन देता है? अब भाई जो अनद है जो एम है वो धमकी देंगे, हम देंगे धमकी। भाई जो है अभी मैं आपको वीडियो उना हूँ। हमारे जो विधायक हैं अनुराग प्रजापति माना विधायक महाराजी प्रजापति हैं। महाराजी प्रजापति जी हाँ, हैं, गायत्री प्रजापति जी की वाइफ। हाँ, गायत्री प्रजापति वाइफ महाराजी प्रजापति जो है विधायक हैं। नया पूर्वा में मीटिंग हो रही थी तो हमने वहाँ गया। मैंने कहा जब कांग्रेस गठबंधन है वो आप बीजेपी क्यों मांग रहे हो? आए आपको जो है पंजाब मांगना चाहिए।
वो बोले "ये जब हमारे गर्दना अलवार धरी हुई है, हमारे पास वीडियो है, हमारे गर्दना अलवार धरी हुई है, वो मजबूरी में मांगना पड़ रहा है भाई। और ईरानी जो है मंत्री होंगे वो हमारे पिता जी उड़ जाएंगे, हम अभी नहीं उड़ेंगे, ये हमारा दावा है। ईरानी नहीं, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री हो जाए, वो गायत्री अंदर रही हैं, गायत्री बाहर नहीं है। इसलिए जितने अनन मंत्री हुए हैं आज दिन आलू वो जेल बाहर नहीं आए, वो गायत्री अनन मंत्री भरे उन्होंने जेल बाहर नहीं है। यही कारण है क्या जो समाजवादी में वोटिंग ना करके राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी में? हाँ, यही मेन कारण है। ये जो है समाजवादी पार्टी में मतदान नहीं ये, और बीजेपी में माना वो पेंडन में रह गए, वो अहीं नहीं हुए, यही मेन कारण है। हमें जानना चाहते हैं और ये भी जान लो, एक गुंडा पूरे अमेठी विधान सभा में उनका अहीं मतदान नहीं है। उनको जो हम लोग जी आए है ना, वो ले नाम जी आए, हमने अपने राजा को हरवा दिया। ये हुआ चलो भाई इनका पति जो है जेल में है और ले इम्बल है, इनको विधायक बना दो। बोला वो हमारे रज्जू उपाध्याय हमारे मौजा प्रधान हैं, जितना आम वो ये हैं उतना वो 2 साल में विधायक नहीं ये। वो उमार उपाध्याय हमारे यहाँ प्रधान है भाई मौजा में, जितना आम वो ये हैं, वो 2 साल महाराजी विधायक हैं, वो नहीं ये हैं। जब एक तरफ विधायक को डरा दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है बूथ पे आपकी जनता वोट डाल पाएगी? जिस प्रकार बदायूं में आपने देखा होगा, संभल में देखा होगा, प्रत्याशी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वो अमेठी है, अमेठी जो है अमेठी प्रधानमंत्री चुनती है, और जो है इन्हें डराने वाला अमेठी नहीं है। अमेठी जिस दिन अपने आ जाएगी ना, तो यहाँ अंग्रेज भाग गए, भाजपा भागे में बेर न लागे। हम लोग बंधे हुए हैं अपने महाराज के, हमारे महाराज बीजेपी में हैं डॉक्टर अंजन, उन्हीं ईमान अम्मान हम बंधे हुए हैं। ना ही मेनका गांधी ऊपर ही हमें आधा गिरा रहा नहीं, महाराज बीजेपी वहीं और दे, ईरानी आधा मार भैया दी हमें आधा मार के? हाँ, आधा मार के। यहाँ मेनका गांधी चुनाव लड़ी रही, राजीव गांधी इला आधा मार उनका जबाना हुई है। और वह हाल जो न है ईरानी ऐदी बोला हम लोग डॉक्टर अंजय इनके बने हुए हैं, वो बीजेपी में है, नहीं इनको आधा मार भैया दे। यहाँ के हमारा नाम प्रेम प्रकाश मीरा है। लेकिन 2019 के चुनाव में तो वह जीत जाती हैं। 2019 हो, 2024 हो या 1984 हो, ये नहीं मतलब है। अब इस बार 2024 में अंग्रेज ना वो है ना, यही ना है, ये हमारी जो जनता है वो आप लोग आमने बोलती नहीं है। मतदान वो पर है, वो पर है, वो वहाँ कोई देने नहीं जाता है। हमारी जनता जो है पंजा जो है बंद दबाएगी, और एन अरमा वो 2.5-3 लाख वो यहाँ विजयी बनाएगी। यानी आपका विकलांग समाज पूरी तरफ से कांग्रेस की तरफ? पूरा 15 प्रदेश में हमारे दिव्यांग समाज जो है कांग्रेस में है। 15 प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। हमारे 15 प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है, वो अब कांग्रेस में है। और हम लोग यही आ रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन आर बनेगी, और ये कानून, ये इन अधिनियम 2016 कानून जमीनी हम लागू करवाएंगे। इसलिए हम दिव्यांग को लगा दिए हैं, इंडिया गठबंधन आर बनेगी। हम 5 रुपये इन पाएंगे, वह चाहे बिहार में हुआ चाहे दिल्ली में हुआ, आपको भी 5 को मिलेगी। और दिल्ली वाला जब 2,500 पाया है, और बिहार वाला 2,500 पाएगा। और लोगों से जानते हैं क्या माहौल है यहाँ? जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि राहुल जी डर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे। जी, जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा अकेले अपने दम पे, जबकि उसको ऊपर से चेतावनी भी मिली थी कि आपके जान को खतरा है, फिर भी अपने जान को परवाह। अरे ये तो वो लोग हैं जो देश के लिए आज देश के लिए बलिदान दिए हैं, इनके पिताजी, इनके खानदान। आप उनकी तुलना कर रही हैं। आप खुद ये बात को जानती हैं, जिस व्यक्ति ने अमेठी के जनता के दिलों में मोहब्बत की दुकान खोल दी है, उस दुकान के नीचे कमल दब चुका है। अच्छा, लोग तो कहते हैं इसी से निकले हुए ये नेता हैं। कहाँ से कहते हैं?
आप तो खुद देखें, जो आदमी बरसात में, आप लोग से तो कोई बात ही नहीं छुपी है, बरसात हो, बर्फ गिर रही है, ठंडी गिर रही है, टी शर्ट पे भी मुद्दा उठा कि कौन सी टैबलेट खाते हैं, कौन सा क्या करते हैं, चूरन लेते हैं, काहे नहीं साबित कर पाए। ईडी लगाए, सब कुछ तो होने के बाद भी आज वो जनता के बीच में है। तो अमेठी छोड़कर क्या जाने का कारण है? जाने का कारण है कि एक आम आदमी को भी अमेठी से वो जिता के दिखाना चाहते हैं। नहीं तो जनता तो वो आ जाए, यहाँ खड़े हो जाए, आज ऐसे ही जीत जाए। तो 2019 में हारने का कारण क्या है? कारण कुछ व्यक्तिगत, जो आपको बता दे, लोभ इंसानों के दिल में आया। आज बीजेपी क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम राम के नाम पर वोट। अभी यहाँ 4 आप हिंदू खड़ा कर दीजिए, अब यहाँ कांग्रेस के लोगों खड़ा कर दीजिए, यहाँ बीजेपी के पीछे से नारा क्या आता है, जय श्री राम। कोई बीजेपी नहीं कहता है। इधर क्या नारा आता है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये फर्क है। आप राम के नाम पे मांग रहे हैं, अरे हमारे दिल में बसे हैं, हमारे घरों में हैं, हम उनको पूछते हैं। लेकिन मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बस जब योगी जी नाराज हो गए मोदी जी से, तो हम क्या चीज़ है। आप ये सोचिए, नाम तो योगी का आ रहा था प्रधानमंत्री बनने का, आपने अपनी उम्र बढ़वा ली कि मैंने प्रधानमंत्री बनना है, तो उसका आप प्रधानमंत्री की सीमा बढ़ा देंगे कि हम दोबारा प्रधानमंत्री बने। इतना लोभ प्रधानमंत्री का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि राहुल जी अडानी और अंबानी जी का नाम नहीं लेते, क्या लगता है लेते हैं? लिया नहीं, अभी टेम्पो में पैसा भर भर के भेज रहे हैं राहुल जी के पास। तो क्या कहा उन्होंने, आप बैठवाइए ईडी जांच, अगर मेरे पास ही आ रहा तो बैठवाइए। तो सरकार आपकी है, हमारी थोड़ी है। हाँ, तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे। अब आप खुद समझदार है, जिसके खुद का मंगलसूत्र का ठिकाना नहीं, वो दूसरों को मंगलसूत्र का वो कर रहा। आप ये बात बताइए, हमारी भी बीवी हैं, बच्चे हैं, हमें किस बात का डर है, हम अपने भाई से डरेंगे? लेकिन मोदी जी की गारंटी तो पूरा देश ले रहा है। कोई नहीं कौन सी ले रहा। गारंटी? मोदी जी की किस बात की गारंटी है? आप बताइए कौन सी गारंटी है, गारंटी के बारे में बताइए। अरे अनाज देने की गारंटी। अनाज देने की, अनाज देना तो स्टार्ट कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस ने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस जनता के हकों को, और जो कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचे, वो स्कीम लाई। कांग्रेस की लाई स्कीम है ना। 2014 में हाँ, 2014 में लाई थी कांग्रेस। कब लाई थी? अरे देखिए, मुझे सन याद नहीं, लेकिन कांग्रेस भाई एक्ट लाई थी, इन्होंने बनाया था। 2014 लोकसभा के चुनाव के पहले लाया गया था, 2014 से शुरू किया गया। फ्री राशन का, फ्री राशन के, देखिए फ्री राशन, किसी को भी, अगर किसी भी व्यक्ति को फ्री चीज की आदत डाल दी जाए, समझिएगा। अच्छा, पहले गेहूं क्या रुपए किलो मिलता था? 2 रुपए, 2.5 रुपए किलो मिलता था। 5 किलो गेहूं मिलता है एक परिवार को, कितना? 10 रुपए हुआ, 15 रुपए। 15 रुपए में हमारे देश की भोली भाली जनता अपने आप को बेच, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी नौकरियों के साथ। अभी देखा होगा आपने, नीट का एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम कितने सालों के बाद होता है, और पेपर हुआ और लीक हो गया, मतलब लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया। और उसके बाद क्या है, नहीं अब हम, मोदी जी कह रहे हैं अब हम नया कानून लाएंगे और नई मतलब बिल्कुल कट्टरता से इसका पालन करेंगे, कोई पर्चा लीक नहीं होगा। कैसे विश्वास कर ले हम? और आपने कहा मंगलसूत्र, देश के मंगलसूत्र तो गांधी परिवार ने कुर्बान किए हैं। मंगलसूत्र गांधी परिवार ने कुर्बान, चाहे वो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने तो जब देश में अकाल पड़ा था और युद्ध चल रहा था, उस समय अपना मंगलसूत्र भी दे दिया था सेना को। तो ये बात करेंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं है। इनके बाप दादाओं ने क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? कभी भी आज़ादी के, ये तो ये तो अंग्रेजों के खिलाफ पेंशन पाने वाले, अंग्रेजों से पेंशन पाले थे, ये आज़ादी की बात करेंगे हैं? और हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं ये एसी वाले। अरे भाई साहब, 4000 किलोमीटर की यात्रा किए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और ना धूप देखी, ना बरसात देखी, ना कुछ जाड़ा देखा, एक टी शर्ट में पूरा। किसके लिए? इस देश की जनता के लिए, देश के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप कहते हो कि, और अडानी जी, मोदी जी ने अभी कहा, आपने कहा कि नाम नहीं लेते हैं, नाम लेते हैं उनका। मोदी जी कह रहे हैं ना कि टेम्पो भर भर के कांग्रेस पार्टी को पैसा आया है, ठीक है, टेम्पो भर भर के, ठीक है, टेम्पो भर भर के आया ना। तो हमारे राहुल जी तो कह रहे हैं ना, घबरा गए क्या मोदी जी? घबरा गए क्या? और आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब आपको टेम्पो भर भर के पैसा देता था अडानी, तब आप उसकी चापलूसी करते थे। हमें तो नहीं देता। आपके पास ताकत है, ईडी है, सीबीआई, आप जांच करवा लीजिए। वो टेम्पो गए कहाँ? आप जांच करवा लीजिए। कांग्रेस पार्टी तो क्या लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को अडानी जी नहीं फाइनेंस?
अडानी के खाते सीज करा दिए। अब फाइनेंस की बात करो, अडानी को अटैक आने से बच गया, वो मर गया होगा अडानी को। जब मोदी जी इसकी प्लेन में चढ़ते हैं, जिसके भरोसे मोदी खुद चल रहे हैं अडानी के, और जब वो मोदी ही अडानी की कहने लगे कि कांग्रेस को भर भर के पैसा दे रहा है, तो वही तो हो गया कि अपने पीठ पे छुरा मार रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितने सीटें ले रहा है? 55 सीटें। 55 सीटें। 55 सीटें हैं। 55 सीटों में से एक सीट भी कम नहीं लेंगे हम, और अब के लिए इनका बोरिया बिस्तरा बांध देंगे कायदे से। ये 160 और 170 के बीच में रहेंगे, इससे ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। किसी को भी बुला ले, कितना भी ये जितना पैसा खर्च करे। आज हमारी पार्टी का इन्होंने खाते सीज कर दिया। पार्टी के पास पैसा नहीं है कि उस हिसाब से लड़ाई लड़, लेकिन फिर भी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसे लगा के किसी तरह भी लड़ रहा है। हम लोग भी लड़ रहे हैं। हम लोग तो पैर से विकलांग होने के बावजूद भी इस देश के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? कोई हमारा थोड़ा, हम तो अपने बच्चों के उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधरेगा। हमारा तो जो होना तो हो गया, अब उनका भविष्य सुधरेगा। अगर इस नरक में हो जाएंगे तो हमारे बच्चे पूछेंगे, जब लड़ाई चल रही थी भाजपा के खिलाफ, तो आप लोग क्या घर में बैठे थे? तो कह तो सकेंगे कि नहीं, हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस, हम भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन कालो चोरों से। अच्छा,